दोनों बात करें। कैसे हैं जयराम जी? बहुत धन्यवाद आज तक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी सईद भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे विषय पे आज आप चर्चा कर रहे हैं। जी अगर अगर महबूबा ऐसी बातें करती हैं तो क्या रिएक्ट करना ज़रूरी है? सब जानते हैं ना कौन क्या कर रहा है, कौन सा दल का रुझान क्या है, किसके प्रति क्या है, क्या नीतियां हैं, किस तरह से देश चलाया जा रहा है, किसे कितना प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है। अगर इस तरह से आप महबूबा या किसी और के कमेंट पर रिएक्ट करके, आपको नहीं लगता जयराम जी कि हम उसे और इम्पोर्टेंस देते हैं? देखिए सईद भाई, केवल महबूबा तक ये बात नहीं है। ये देश की सबसे पुरानी पार्टी और जो आज मुख्य अपोजिशन है देश में, उस कांग्रेस के दो शीर्षस्थ नेता, एक शशि थरूर जो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़े, 1000 से अधिक कांग्रेस के डेलीगेट ने उनको मत दिया था, और एक तरह से माना जाए तो 2 नंबर के नेता कांग्रेस में। और फिर पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम, इन दोनों ने भी ट्वीट्स कर क्या कहा इस पर कि ये एक अभूतपूर्व घटना है और भारत को इससे सीखना चाहिए। आप भाजपा को आलोचना कर सकते हैं क्योंकि हम एक दूसरे के विरोध में खड़े हैं, हमारी विचारधारा अलग है। आप मोदी जी को भी क्रिटिसाइज कर सकते हैं, आप मुझे भी क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन पूरे भारत को लेकर के और भारत की छवि को कैसे प्रस्तुत कर रहे हैं आप कह रहे हैं कि भारत को सीखना चाहिए कि अल्पसंख्यकों के साथ कैसे व्यवहार किया जाता है। तो क्या इससे पहले भारत ने अल्पसंख्यकों को कभी सर्वोच्च पद नहीं दिया? क्या अल्पसंख्यक के परिभाषा इनके मन में क्या है, उसके मायने क्या है? मैं कुछ नाम और कुछ तथ्य रख दूं, उसके बाद फिर इनसे चर्चा कर ले। जी। भारत की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी पार्टी जो थी, जो कांग्रेस पार्टी थी, उस पार्टी ने 2004 में जीत हासिल की थी, उस पार्टी की सरकार बनी थी, और उस पार्टी की मुखिया एक रोमन कैथोलिक ईसाई महिला थी, अल्पसंख्यक थी, जो विदेशी मूल की भी थी, श्रीमती सोनिया गांधी जी। और एक उस सरकार को चलाने के लिए एक अल्पसंख्यक सिख को चुना गया, और उसका शपथ ग्रहण एक मुस्लिम अल्पसंख्यक राष्ट्रपति ने कराया। यह विशेषण मुझे इसलिए जोड़ना पड़ता है क्योंकि बार बार ये लोग भारत को सवालों के घेरे में लाते हैं। और इससे पूर्व भारत में राष्ट्रपति हुए, जाकिर हुसैन साहब हुए, फखरुद्दीन अहमद साहब हुए, ज्ञानी जैल सिंह साहब हुए, और भाजपा एनडीए की जब सरकार थी तब भी एपीजे अब्दुल कलाम साहब हुए, जिनको पूरी दुनिया मानती है। तो ये जो इनका जो भारत को लेकर के सोच है, और तमाम ऐसे जो इंटरनेशनल फेनोमेना है, उसको लेकर के ये भारत की छवि क्यों खराब करने में लग जाती है, कांग्रेस पार्टी हो या अन्य विपक्षी दल हो। आज तो मौका था सेलिब्रेशन का, दीपावली में इससे बड़ा तोहफा क्या हो सकता है कि जिस ब्रिटेन ने, इंग्लैंड ने भारत पर ताकत के दम पर और इतना खून खराबा करके लंबे समय जगह जगह पर शासन किया, उस ब्रिटेन में लोकतांत्रिक तरीके से भारतीय मूल का एक व्यक्ति प्रधानमंत्री बन रहा है, हम सबके लिए गर्व की बात है। लेकिन अभी बकार भट्टी को भी आप सुन लेते, बार बार अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक इस शब्द का वो प्रयोग कहां कर रहे हैं? उनके लिए मनमोहन सिंह अल्पसंख्यक नहीं है। तो केवल एक धर्म विशेष को लेकर के जो टिप्पणी करके देश में माहौल खराब करने की कोशिश होती है, इस कारण से भारतीय जनता पार्टी को तथ्य और सत्य बताना ही पड़ेगा, और उसको हम बता रहे हैं देश को। आज भी देश में देख लीजिए, तरह तरह के आरोप लगते हैं, लेकिन देश में सबसे निचले पायदान से सबसे निचले वर्ग जो वर्षों तक दबा कुचला रहा, उसको एक मुखर आवाज मिली। आज हमारी राष्ट्रपति आदिवासी महिला है। तो ये हम सब लोगों के लिए गर्व की बात है। और मोदी सरकार की जहां तक बात है, तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये हम सबको मिलकर करना है। उसमें वकार भट्टी जी को भी शामिल होना चाहिए। केवल अलगाववाद की भाषा बोलकर हम देश को आगे नहीं बढ़ा सकते। और ये भारत वही है, अतीत को जाकर देखिए ना, भारत में शक आए, विदेशी थे ना, आक्रांता थे, उसको भी भारत ने बसाया। हुन आए, हुन को भी भारत ने बसाया। ईरानी आए, जिनको आज पारसी कहते हैं, वो भी भारत में ही कुछ बचे खुचे हैं। और यहूदियों को जब पूरी दुनिया में कहीं शरण नहीं मिली तो भारत ने अपनाया था। तो भारत सर्वसमावेशी है, सबको लेकर चलना चाहता है और चलता रहा है। तो जयराम जी, इसका मतलब ये हुआ, जयराम जी बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने कही वाकई। और भट्टी साहब, आपको इनका जवाब देना है और देना भी चाहिए।